तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ्स बाई तोमर सर में। बच्चों, आज हम क्लास 9th के लिए लेकर के आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। इससे पहले बच्चों हम लोग 9th क्लास के लिए चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक के सभी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जो 9th क्लास की हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके आप लोग तैयारी कर सकते हैं। जिन बच्चों ने भी हमारे पिछले वीडियो ना देखे हों तो वो आप लोग प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर लेके हाजिर हुए हैं जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। सबसे पहले हम लोग इसके सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग चलेंगे इसके क्वेश्चंस के बारे में। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मैं जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। इस समय जो भी बच्चे हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग सबसे पहले बच्चों वीडियो को लाइक कर दें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दें। जो बच्चे भी किसी भी प्रकार की कोचिंग सेंटर या किसी भी प्रकार की तैयारी से नहीं जुड़े हुए हैं उनको ये वीडियो अवश्य भेजें। तो चलिए बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक करें और हम लेते हैं इसकी पहली कॉन्सेप्ट। देखते हैं बच्चों, इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले सूत्रों की। कौन कौन से बच्चों इसमें सूत्र होते हैं। पहला नंबर है बच्चों, इसमें सबसे पहले होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप बच्चों जिसे हम लोग बोलते हैं यस। क्या सूत्र होता है इसका? a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ऐसे बच्चों निकलता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अगर बच्चों पूरे परिमाप की अगर बात करें हम लोग तो ये 2 का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं तो 2s बराबर ये इसका पूरा परिमाप हो जाता है। अर्ध परिमाप में क्या करते हैं? a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये बच्चों a प्लस बी प्लस सी होता क्या है हम लोग यहाँ चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये मान लेते हैं ये a है, b है और c है। ये मान लो भुजा a है, ये भुजा b है, ये भुजा c है। तो जो ए बी सी है, a कामा b कामा c, ये हमारी त्रिभुज की भुजाएं हैं। त्रिभुज की भुजाएं। तो जो त्रिभुज की भुजाएं हैं इन्हीं को हम लोग जोड़ के अगर आधा करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? त्रिभुज का अर्ध परिमाप कहलाएगा बच्चों। यहीं से बच्चों हमारा सूत्र निकल के आता है दूसरा, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हीरोन का सूत्र। तो दूसरा बच्चों हम लोग इधर लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये कौन सा त्रिभुज है बच्चों? किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, प्रत्येक त्रिभुज में ये लग जाएगा। चाहे वो समद्विबाहु हो जिसकी 2 भुजाएं समान हो, चाहे वो समबाहु हो जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, और चाहे वो विषमबाहु हो जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। प्रत्येक में चाहे समकोण त्रिभुज हो कैसा भी हो बच्चों, अगर भुजाएं पता है तो ये सूत्र उसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्या बच्चों सूत्र होता है इसका? एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी, और इस पूरे पे रहता है बच्चों अंडर रूट। तो ये हमारा दूसरा सूत्र है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही सूत्र है। इसी सूत्र का हम लोग बच्चों बार बार प्रयोग करेंगे। तीसरा बच्चों हम लोग समझते हैं सूत्र नंबर 3। इसमें आता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? इसका हमारा सूत्र होता है a/4 अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे बच्चों अंडर रूट में हमारा होता है 4b² और माइनस का a²। एक बार फिर से समझ ले बच्चों, a/4 अंडर रूट के अंदर 4b² माइनस a²। जहां हमारा बच्चों जो ये b होती है, b जो है ये बराबर भुजाएं हैं, बराबर भुजा, और जो a है ये है असमान भुजा। असमान भुजा इसका मतलब ये होता है बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज होता है जिसमें 2 भुजाएं समान होती हैं। समद्विबाहु का मतलब जिसकी 2 भुजाएं समान हो। जो समान भुजा है उसे हम लोग कह देते हैं b, और जो समान भुजा नहीं है, असमान है यानी अलग है, उसे कह देते हैं a। तो अलग वाली भुजा को यहाँ a की जगह रखेंगे और जो एक जैसी भुजा है उसे b की जगह हम लोग रखेंगे। तो इस सूत्र से डायरेक्ट निकल के आ जाता है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अथवा बच्चों ये वाला सूत्र तो सभी के लिए है, कैसा भी त्रिभुज हो अगर ये वाला अप्लाई कर देंगे तो इससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें बच्चों
सूत्र नंबर 4, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है बच्चों? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ये बच्चों हमारा सूत्र होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। एक और बच्चों इसमें सूत्र है, वो हमारा सूत्र है समद्विबाहु हो गया, समबाहु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों होता है √3/4 और भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा का मतलब है बच्चों समबाहु की तीनों भुजाएं समान होती हैं, तो कोई भी भुजा, क्योंकि तीनों बराबर होंगी, किसी भी भुजा का स्क्वायर कर दो तो √3/4 भुजा स्क्वायर, ये हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो बच्चों आशा करते हैं आपको ये सारे सूत्र अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। पहला त्रिभुज का अर्ध परिमाप, दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी रोन का सूत्र, तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, चौथा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और पांचवा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी सूत्रों से बच्चों आज की हमारी क्लास पूरी आधारित है। तो हम लोग चलेंगे और बढ़ेंगे आगे क्वेश्चंस पे। तो चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग आगे क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। आप लोग इसे अच्छे से बच्चों नोट कर लें। देखते हैं बच्चों, लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है बच्चों इसका, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, एक समद्विबाहु समकोण, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कर्ण की लंबाई होगी, कर्ण की लंबाई होगी। ऑप्शन वाला है बच्चों, इसके ऑप्शन हमको दे दिए गए हैं। क्या क्या ऑप्शन है बच्चों? √32, दूसरा ऑप्शन है बच्चों √16, तीसरा ऑप्शन है √48 और चौथा ऑप्शन है बच्चों √24। तो समझेंगे बच्चों, क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी एक ऐसा त्रिभुज है जो समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। तो बच्चों इसे हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, इसे मान लेते हैं ABC। इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर मान लेते हैं, और समकोण है तो इसे ऐसा करते हैं, इसके कर्ण की लंबाई हमसे पूछी जा रही, तो बच्चों ये 90 डिग्री मान लेते हैं इसको, ये 90 डिग्री। तो कर्ण हमारा यही हो जाएगा, ये BC, और इस भुजा को हम लोग मान लेते हैं X और इसे भी मान लेते हैं X। ये दोनों समान भुजाएं हैं। तो एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 है, कर्ण की लंबाई कितनी होगी? तो चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का बच्चों क्षेत्रफल क्या होता है? पहले यहां लगा लेते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बच्चों समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने आप लोगों को बताया था 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहां देख लेते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या फॉर्मूला बच्चों हो जाएगा? 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहां से हम लोग समझेंगे 1/2 आधार, चूंकि ये बच्चों 90 डिग्री है तो 90 के सामने तो ये कर्ण हो गया, 90 के सामने क्या होता है? कर्ण। तो इनमें से एक आधार है और एक ऊंचाई है, तो आधार भी x होगा बच्चों, ऊंचाई भी x होगा। और इसका क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया यहाँ पे? 8 क्षेत्रफल दिया गया बच्चों 8। 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 8 दूनी 16, इधर हो जाएगा x स्क्वायर, तो x की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 4।
x का मान बच्चों कितना निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। हमको इसमें कर्ण चाहिए था, तो अब इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं बच्चों। तो समकोण त्रिभुज BAC में इधर कर देते हैं बच्चों, समकोण त्रिभुज BAC में क्या होता है बच्चों सूत्र, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हम लोग देखेंगे बच्चों, कर्ण कितना है यहाँ पे BC, आधार कितना है बच्चों, आधार x है और लंब भी कितना है x। तो x का मान बच्चों 4 निकला है, इधर भी 4 रखेंगे तो 4 का 16 प्लस 16, यहां से बच्चों स्क्वायर हटाओ तो इस पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लगेगा। तो BC बराबर निकल के आ जाएगा अंडर रूट 32 सेंटीमीटर। तो इसमें से बच्चों ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर बच्चों कितना हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे बच्चों अच्छे से नोट करें, फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। आप लोग इसे नोट कर लें, कॉपी पेन लेके बैठे बच्चों। जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं सभी को ये कार्य कॉपी पे साफ साफ करके अपना नाम डाल के हमको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शाम को भेजना है। देखते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा बच्चों क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 56, 60 और 52 सेंटीमीटर हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं 56, 60 तथा 52 सेंटीमीटर हैं। इतना दिया गया बच्चों, 56 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ऐसे बच्चों ऑप्शन दिए गए हमको A, B, C और D। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या क्या ऑप्शन बच्चों, 1322, 1311, 1322, 1311 और 1344, 1392, 1344 और 1392। ये सब बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो यहां हम लोग देखेंगे बच्चों, ये ना तो समकोण त्रिभुज है ना समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं असमान है यानी अलग अलग हैं। तो इसका मतलब बच्चों इसमें हम लोग हीरोन का सूत्र अप्लाई करेंगे। तो इसकी जो भुजाएं हैं बच्चों, इन्हें क्या क्या हम लोग मान लेते हैं, इधर से लगाते हैं। ए बराबर पहली भुजा हम लोग मान लेते हैं 56 सेंटीमीटर, बी बराबर दूसरी भुजा को मानते हैं 60 और सी बराबर तीसरी भुजा को बच्चों मान लेते हैं 52। सबसे पहले बच्चों हम लोग निकालेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसे हम लोग कहते हैं यस। क्या सूत्र होता है बच्चों, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। इनकी वैल्यू रखते हैं बच्चों, a की जगह 56, b की जगह 60, c की जगह 52 और बटे में 2। तो बच्चों जोड़ लो इनको, 6 और 2 8, तो इधर हमारा हो जाएगा 8, इधर 6 5 11, 11 5 16, तो 168 बटे 2। हम लोग इसे कट करेंगे बच्चों, 2 अट्ठे 16 और 2 चाकू 8, 84 निकल के आ गया बच्चों। तो अब लगा देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या सूत्र बच्चों हमने आप लोगों को लिखवाया था, इसका सूत्र बताया हमने S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। पूरे पे क्या लगा देंगे, अंडर रूट। S की जगह 84, 84 माइनस A का मतलब 56, 84 माइनस B का मतलब 60 और 84 माइनस C का मतलब बच्चों 52। सॉल्व करते हैं इसे, 84 गुणे, यहां से 84 में से 56 घटाएंगे तो 4 4 8 और 20 24, 4 4 8 और 20 28, 28 बचेगा बच्चों यहाँ पे। इधर कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 24, यहाँ कितना बचेगा 8 और 4 12, 20, यहाँ बचेगा 32।
तो इतना बच्चों बच गया। इनके गुणनखंड कर लेते हैं। 84 के गुणन 2 से काटेंगे 42, फिर 2 से काटो 21, फिर 3 से काटो 7 और फिर 7 से काटो। 28 के करेंगे तो 2 से काटो 14, फिर 2 से काटो 7 और फिर 7 से काट दो। गुणे 24 के करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, और 32 के करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो ये बच्चों इसके सारे गुणनखंड हो गए। अब क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे बच्चों। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बच्चों अगर 2 हमारा 12 बार है तो 6 बार लिखा जाएगा। 2 3 4 5 6 बार हो गया। इसके बाद बच्चों 3 कितनी बार है, 1 और 1 2 बार है, 2 बार है तो 1 ही बार लिखा जाएगा। 7 बच्चों 1 1 2 बार है तो 1 बार लिखा जाएगा। तो अब इनका गुणा करा देते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 64 तिया 192, और 192 में 7 का गुणा करके देख लेते हैं बच्चों। तो 7 दूनी 14 और 7 नीम 63 और 1 64, 7 एकम 7 और 6 13, 1344, 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें बच्चों सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो राइट आंसर बच्चों कितना हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप लोग इसे नोट करें और हम लोग बढ़ेंगे आज के अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ऑप्शन बच्चों दे दिए गए हैं। क्या क्या ऑप्शन दिए गए बच्चों, देखते हैं। ऑप्शन हमारे हैं 5.196, 5.196। इसका दूसरा ऑप्शन है बच्चों 0.866, 0.866। तीसरा ऑप्शन है बच्चों 3.496, 3.496। और चौथा ऑप्शन 1.732, 1.732। ये बच्चों है। तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के लिए हमने क्या सूत्र बचाया बच्चों, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो इसकी भुजा हमको पता है बच्चों, भुजा कितनी है, 2√3 सेंटीमीटर। तो सूत्र लगा देते हैं हम लोग बच्चों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, √3/4 भुजा स्क्वायर। आप लोग भी बच्चों लिखते समय बोला अवश्य करें, बोलने से सूत्र जल्दी से याद हो जाते हैं। तो √3/4 भुजा बच्चों कितनी है, 2√3, इसका स्क्वायर। हम लोग यहाँ से देखेंगे बच्चों, यहाँ हमारा आंसर पॉइंट में आ रहा है तो √3 का मान रखना पड़ेगा 1.732। ये √3 का मान होता है बटे 4, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3। तो 4 से 4 कट हो गया बच्चों, गुणा करा दें अंदर। तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 2 हासिल हो गया, 3 एकम 3 2 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5.196 ये हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों। राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा ए। नोट करें बच्चों आप लोग। हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। लेते हैं बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेंटीमीटर वाले
क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेंटीमीटर वाले समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई, समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई है। ऑप्शन बच्चों दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। क्या क्या ऑप्शन है बच्चों? 8, 36, 4, 6। 8, 36, 4 और 6, ये सब के सब बच्चों सेंटीमीटर हैं। देखते हैं बच्चों, अब की बार अपोजिट है। अब की बार क्षेत्रफल हमको दे दिया गया है और भुजा हमसे पूछी गई है। तो कैसे करेंगे बच्चों? यहां लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है बच्चों? √3/4 भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की जगह क्या रखेंगे? 9√3 और ये √3/4। भुजा की जगह बच्चों कितना है? भुजा की जगह हमें निकालना है इसमें, तो यहाँ हम लिखेंगे भुजा स्क्वायर। कट करें बच्चों, √3 से √3 कट हो गया, 9 चाक 36 और बराबर इधर है हमारा भुजा स्क्वायर। तो बच्चों ये स्क्वायर हटाएंगे, इस पर अंडर रूट लगेगा, तो भुजा बराबर हो जाएगा √36। 36 बच्चों किसका वर्गमूल होता है? 36 हमारा होता है बच्चों 6 का, तो 6 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। राइट आंसर कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। आप लोग बच्चों से नोट करें। हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन बच्चों, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा। फिर से बच्चों क्वेश्चन बदल दिया है। क्षेत्रफल दिया है, अब की बार भुजा नहीं पूछी है बच्चों। क्षेत्रफल देके अब की बार क्या पूछ लिया? परिमाप। एक बार भुजा दी थी तो क्षेत्रफल पूछा गया, फिर एक बार क्षेत्रफल दिया गया तो भुजा पूछी गई। अब की बार क्षेत्रफल दिया गया है तो परिमाप पूछ लिया गया बच्चों। तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग भुजा निकालेंगे। इसके ऑप्शन बच्चों हमको दे दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है इसके। ऑप्शन इसके हैं बच्चों 48, 24, 12, 36। 48, 24, 12 और 36, ये सब सेंटीमीटर है बच्चों। लगाते हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या बच्चों फार्मूला होता है? आप लोगों को याद ही हो गया होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो बच्चों क्षेत्रफल की जगह 16√3, इधर √3/4 और यहाँ पे भुजा स्क्वायर। तो बच्चों √3 कट गया, 16 चौको 64, तो इधर हमारा आ गया भुजा। बच्चों यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो इस पे क्या लगा दें? अंडर रूट। तो भुजा हमारी निकल के आ गई बच्चों कितनी? 64 किसका वर्गमूल होता है? 8 का। तो भुजा हमारी बच्चों कितनी निकली? 8। लेकिन हमको भुजा नहीं, हमको चाहिए इसका परिमाप। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ से? समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप बच्चों, जो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है, आप लोग ये देखेंगे, ये मान लेते हैं ABC,
ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा अगर ए है, कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती हैं। अगर प्रत्येक भुजा ए है तो इसका परिमाप मतलब इन तीनों भुजाओं को जोड़ दो। और बच्चों तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो ए 3a, यानी कि 3 गुणे भुजा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बच्चों कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 गुणे भुजा, भुजा का 3 गुना। तो 3 गुणे 8 यानी कि 24 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर होगा बच्चों 24। 24 इसमें है बी। तो करेक्ट आंसर बच्चों कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। लेते बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है, आधार 2 सेंटीमीटर और बराबर भुजाओं में से, आधार 2 सेंटीमीटर तथा बराबर भुजाओं में से, बराबर भुजाओं में से आधार 2 सेंटीमीटर तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा 4 सेंटीमीटर वाले में से एक भुजा 4 सेंटीमीटर वाले, एक भुजा 4 सेंटीमीटर वाले समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसके लिए बच्चों में ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन बच्चों दिए गए हैं। कौन कौन से ऑप्शन है, √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन बच्चों दिया गया है 15/2 अंडर रूट के अंदर। सी ऑप्शन बच्चों हमको दिया गया है 2√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। और डी ऑप्शन बच्चों दिया गया है 4√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम लोग समझेंगे बच्चों, आधार दिया गया है कितना, आधार दिया है 2 सेंटीमीटर तथा बराबर भुजाओं में से एक भुजा 4 वाले समद्विबाहु। तो देखेंगे बच्चों ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये भुजा बराबर भुजा मान लेते हैं। तो बराबर भुजाओं में से कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये भी कितनी है, 4। और जो इसका ये आधार है यानी बेस, ये है हमारा 2 सेंटीमीटर। ये 2 है, ये वाली भुजा 4 है, 4। तो बच्चों हमसे इसमें क्या पूछा, इसका क्षेत्रफल पूछा गया है। तो हमने आप लोगों को भी सूत्र बताया था कि इसमें जो बराबर भुजा होती है उसको हम लोग कहते हैं बी। यानी बच्चों बी बराबर हमारा कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। और जो अलग भुजा होती है असमान, जिसे हम लोग कहते हैं ए, तो ए इसमें कितना हो जाएगा, 2। लगा देते हैं बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या सूत्र बच्चों लिखवाया था, a/4 4v² - a²। आप लोग एक बार चेक कर लेना बच्चों, यही सूत्र लिखवाया था हमने। तो a की जगह बच्चों क्या वैल्यू रखेंगे, देखते हैं। a की जगह 2/4 और 4b की जगह यानी 4 का स्क्वायर और -a² मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। 4 का स्क्वायर 16, 16 चौको 64, 64 में से 4 चले गए तो 60। 60 के बच्चों अगर हम खंड करेंगे तो इसका 2 बाहर आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2√15। तो 2 से 2 कट करेंगे तो बच्चों आंसर हमारा निकल के आ जाएगा √15।
अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, अंडर रूट 15 हमारा ए है, तो ए बच्चों हमारा राइट आंसर होना चाहिए। चलिए बच्चों आप लोग इसे नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों इसमें दिया गया है, एक त्रिभुजाकार बोर्ड के किनारे, एक त्रिभुजाकार बोर्ड के किनारे एक त्रिभुजाकार बोर्ड के किनारे 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर 6, 8 तथा 10 सेंटीमीटर हैं। इस पर 9 पैसे सेंटीमीटर हैं। इस पर 9 पैसे, इस पर 9 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने का व्यय है, की दर से पेंट कराने का व्यय है। ऑप्शन बच्चों दिए गए हैं, ये ऑप्शन का आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद ऑप्शन वाले क्वेश्चंस नहीं है। क्या क्या ऑप्शन है बच्चों? 2 रुपए, 2.00, 2.00, 2.00 और 2.16, 2 रुपए 16 पैसे, अगला है 2 रुपए 48 पैसे और लास्ट वाला है 3 रुपए, पूरा करेक्ट 3 रुपए। ये बच्चों इसके ऑप्शन है। हम लोग समझेंगे बच्चों कैसे इसे सॉल्व करते हैं। इसमें एक त्रिभुजाकार बोर्ड के किनारे, यानी बच्चों एक ये त्रिभुज है हमारा, इसके किनारे कितने कितने बच्चों? एक को 6 मान लेते हैं, एक को 8 मान लेते हैं और एक हमारा 10 है, ये है। तो इसे हम लोग मान लेते हैं ए बी सी, ये त्रिभुज है। इनकी भुजाओं को हम लोग ए बी सी मान लेते हैं। तो पहली भुजा हमारी ए बराबर हो गई 6 सेंटीमीटर, दूसरी बी बराबर हो गई 8 सेंटीमीटर और तीसरी बच्चों सी बराबर हो गई 10 सेंटीमीटर। वैसे बच्चों हमें ये पता है 6, 8, 10 ये पाइथागोरियन त्रिक होते हैं, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, 6 का 36, 8 का 64, 64 और 36 जोड़ेंगे तो 100। तो दोनों पक्ष बराबर आने का मतलब ये है कि एक समकोण त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगा के भी हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जिन बच्चों को नहीं पता है कि ये पाइथागोरियन त्रिक है तो वो हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम लोग हीरोन का सूत्र अप्लाई करेंगे बच्चों। सबसे पहले निकालेंगे यस, क्या सूत्र होता है बच्चों? a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो a की जगह 6, b की जगह 8 और c की जगह 10 बटे रखेंगे 2। कितना आ जाएगा बच्चों? 10, 8, 18, 18, 6, 24, 24 बटे 2, 24 बटे 2 करेंगे तो 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों में यस पता हो गया। अब हम लोग लगा देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है बच्चों? यस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी और अंडर रूट, ये बच्चों लोग अप्लाई करते हैं। तो एस की जगह कितना रखेंगे हम? 12, फिर 12 माइनस 6, 12 माइनस 8 और 12 माइनस 10, सबकी बच्चों हमने वैल्यू रख दी। हल करते हैं इसे। 12 यहां बच गया 6, यहां बच गया 4, यहां बच गया 2। 12 के खंड करेंगे बच्चों, 2 दूनी 4, 3 12, 6 के करो तो 2 गुणे 3, 4 के करो तो 2 गुणे 2 और फिर 2 और है। तो बच्चों जोड़े बनाए 2 कितनी बार? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार है। तो 6 बार है तो बच्चों कितनी बार लिखा जाएगा? 3 बार। और 3 कितनी? 1, 1, 2 बार है तो बच्चों 1 बार।
तो ये 2 दूनी 4 3 12 3 36, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बच्चों आया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन अभी आंसर नहीं आया। आंसर में क्या बोला गया, इस पर 9 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने का खर्च। तो बच्चों इस पे पेंट कराना है, तो देखेंगे हम लोग पेंट कराने का खर्च तो कितना होगा बच्चों, ये 36 है, इसमें 9 का गुणा करेंगे, लेकिन बच्चों ये 9 पैसा है और आंसर हमारा ये रुपए में है, तो पैसे से रुपए बनाने के लिए 100 का भाग दे देंगे बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, रुपए बन जाएगा। तो कर लेते हैं गुणा, 9 छाक 54, 9 तियां 27 और 5 32, 9 छाक 54 4 हासिल लगे 5, 9 तियां 27 5 32, और 2 जीरो हैं तो 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 3.24। इसमें कोई ऑप्शन है क्या बच्चों, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो दूनी 4 3 12 3 36, 9 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें तो बच्चों कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है, तो क्या कुछ गड़बड़ हो गया। एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं। क्वेश्चन बच्चों है हमारा, एक त्रिभुजाकार बोर्ड के किनारे 6 8 और 10 सेंटीमीटर हैं, इस पर 9 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने का खर्च है 2 रुपए, 2.16, 2.48, 3 रुपए। ऑप्शन तो कोई मैच नहीं किया इसका, देखते हैं एक बार फिर से। 6 8 10, 6 8 10, 6 8 10, 10 6 16, 16, ओहो हो गलत कर दिया बच्चों, 8 से 14, 14 10 24 नहीं सही है। 10 से 16, 16 8 24, 24/2, 24/2 यानी कि 12 करेक्ट है हमारा। तो यहां पर हमारा आएगा 12, 12 माइनस 6, 12 माइनस 8, 12 माइनस 10, 12 में 6 गए 6 बचे, 8 गए 4 बचे, यहाँ 2 बचा, 12 के 2 दूनी 4 3 12, 6 के 2 3 6, 4 2 दूनी 4, ये सही है। 1 2 3 4 5 6 है तो 3 बार लिख, ओहो ये बच्चों यहाँ गलती हो गई है, ये 2 हमारा 1 2 3 4 5 6 बार था, तो यहाँ 3 बार लिखना चाहिए था और हमने यहाँ पे लिख दिया है 3, तो 3 बार होगा और 3 एक बार होगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, तो बच्चों ये आएगा 24। ये मिस्टेक थी बच्चों, माई मिस्टेक। तो ये 24 आया, तो 24 यहाँ रहेगा बच्चों, और 24 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 नीमा होता है 216, और नीचे हमारा 2 अंक बाद दशमलव, तो 2.16, तो बच्चों बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर बच्चों कितना होगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग इसे नोट करें। अब हम लोग कुछ लिखित में 2-3 क्वेश्चन और लेंगे। ये विकल्प वाले बच्चों क्वेश्चन थे जो कि समाप्त हो गए हैं, आप लोग नोट करें बच्चों अच्छे से। तो लेते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालो जिनकी भुजाएं हैं। एक त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 8, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं कितनी कितनी दे दी गई हैं बच्चों, भुजा दी गई हैं 15 20 25, जिनकी भुजाएं 15 मीटर 20 मीटर तथा 25 मीटर है, जिनकी भुजाएं इतनी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो चलिए बच्चों हम लोग समझेंगे। एक त्रिभुज जिनकी भुजाएं 15 20 25 हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हम लोग बच्चों इसमें हीरोन का सूत्र अप्लाई करेंगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहली भुजा ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और सी। तो ए बराबर कितना है 15, बी बराबर कितना है 20 और सी बराबर यहाँ पे है 25। तो हम लोग बच्चों सबसे पहले निकालते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप जिसे हम लोग कहते हैं यस, क्या सूत्र होता है, ए
प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए का मान बच्चों रखेंगे 15 प्लस 20 प्लस 25 और बटे कितना रहेगा बच्चों 2। तो निकालते हैं इसे बच्चों। तो 15 और 20 कितने हो गए 35, 35 25 हो गए 60, 60 बटे 2 यानी ये निकल के हमारा आ जाएगा 30। तो 30 मीटर यस निकल गया। अब हम लोग लगा देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है बच्चों यस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये तो s की वैल्यू बच्चों रख देंगे। s की वैल्यू कितनी है 30, फिर ये 30 माइनस ए की जगह 15, 30 माइनस बी की जगह कितना 20 और 30 माइनस सी की जगह बच्चों कितना 25, इतना। तो इसे घटाते हैं बच्चों। तो 30 यहां तो बच गया कितना 15, यहां बचा 10 और यहां बच गए 5। गुणनखंड करते हैं बच्चों। 30 के हम लोग खंड करेंगे तो 30 के खंड कितने होंगे 2, 2 से काटेंगे 2 3 6, 6 पंचे 30। 15 के बच्चों 3 गुणे 5, 10 के करेंगे 2 गुणे 5 और 5 पहले से है। जोड़े बनाए बच्चों। 2 हमारा एक बार है 2 बार है तो एक जोड़ा बन गया। 3 हमारा 1 2 2 बार है तो एक बार आ जाएगा। 5 हमारा 1 2 3 4 बार है तो 2 बार आ जाएगा। तो 2 3 6 पंचे 30 पंचे 150, तो 150 मीटर स्क्वायर। ये हमारा बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार पहले हम आंसर चेक करेंगे इसका। आंसर इसका चेक करते हैं। बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, 150 इसका राइट आंसर है। तो चलिए बच्चों हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन, आप लोग इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर बच्चों लेते हैं 9। 8 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। 8 हुए हैं कि कितने हो गए बच्चों, देखते हैं एक बार। चलिए हो सकता है कि नंबर ऊपर नीचे हो जाए, शायद 8 ही हुए थे या हो सकता है 9 हो गए हो। आप लोग इसे देख लेना। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। यानी बच्चों कोई यातायात यानी ट्रैफिक का एक बोर्ड है, आप लोगों ने देखा होगा सड़कों पे, तो उस पे लिखा रहता है कि आगे स्कूल है। या कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा लिखा रहता है आगे तीव्र मोड़ है कृपया धीरे चलें। तो ये जो बोर्ड होते हैं बच्चों ये संकेत बोर्ड होते हैं। तो उस बोर्ड पे क्या लिखा है आगे स्कूल है, ये उस पे लिखा हुआ है। आगे बोला जा रहा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। आगे बोला जा रहा है हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
क्षेत्रफल ज्ञात करो। और क्या हमसे बोला जा रहा है बच्चों? क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसके आगे और लिखा है, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये बच्चों क्वेश्चन है। आप लोगों को दिख रहा है बच्चों यहाँ पे? इसे थोड़ा और इधर लिख देते हैं, भुजा। ये बच्चों लिखा हुआ है भुजा। ठीक है, चलिए बच्चों समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन थोड़ी थ्योरी में थोड़ा बड़ा है, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें हीरोन का सूत्र का बच्चों प्रयोग करना है, तो इसे हम चित्र भी बना के समझाते हैं बच्चों आप लोगों को। सबसे पहले एक त्रिभुज है हमारा, मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज है ABC। इस पे लिखा हुआ है आगे स्कूल है। इस बोर्ड पे बच्चों क्या लिखा है? आगे स्कूल है, ये लिखा हुआ है। इसकी जो बच्चों भुजा है वो A है। सारी भुजाएं कितनी है बच्चों? A, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। इसमें बोला जा रहा है आकार का है, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल। तो बच्चों इसका क्षेत्रफल हमें हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके निकालना है। वैसे हमें पता है बच्चों समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर। इसकी भुजा A है तो √3/4 A स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन हमें इसमें हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना है। तो चलिए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप जिसे हम लोग कहते हैं यश। कैसे निकलेगा बच्चों? A + B + C/2। तीनों भुजाओं को जोड़ के क्या कर देंगे? आधा। तो इसमें बच्चों तीनों भुजाओं की जगह A ही है हमारा। A B C सबकी वैल्यू कितनी बच्चों? A, और बटे क्या कर देंगे? 2। तो ये 3A/2 हो जाएगा। तो S का मान आ जाएगा 3A/2। समझेंगे बच्चों? यश निकल आया। अब हम लोग लगा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र। क्या बच्चों क्षेत्रफल होता है इसका? S - A, S - B और S - C। रखते हैं बच्चों वैल्यू। S की जगह 3A/2, फिर यहां 3A/2 माइनस A की जगह A, फिर 3A/2, B की जगह भी A, 3A/2 और C की जगह भी बच्चों कितना? A, और इन सब के ऊपर बच्चों कितना है? √ है। अब क्या करेंगे? ये 3A/2 है, यहां से बच्चों जब हम घटाएंगे, इसे अलग से हम लोग घटा लेते हैं। 3A/2 माइनस A, लासा लेंगे, लासा मिलेगा 2, इसके अंदर गुणा करो तो 3A, इसके अंदर करो 2A, तो 3A में से 2A गया तो बच्चों A/2। तो घटाने पे बच्चों हमारा कितना आ जाएगा? घटाने पे आएगा A/2। यहां पर भी A/2, यहां भी और यहां भी A/2, A/2, A/2। इतना आ गया बच्चों। अब इन सब का मल्टीप्लाई करा दें, यहां करा देते हैं बच्चों। तो 3A हमारे हो जाएंगे 4। A की पावर बच्चों कितना हो जाएगा? 4। या ऐसा समझें कि यहाँ पे बच्चों A के जोड़े बन जाएंगे, ऊपर A का जोड़ा बनेगा तो A हमारा 2 बार बाहर आ जाएगा। नीचे बच्चों 2 के भी जोड़े बन जाएंगे तो 2 हमारा 2 बार बाहर आ जाएगा। तो अंदर बच्चों क्या रह जाएगा? अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 रह जाएगा। √ के अंदर बच्चों क्या रह जाएगा? 3। एक बार फिर समझ लें। A हमारा बच्चों 4 बार है तो बाहर आके 2 बार, 2 हमारा 4 बार है तो बाहर आके 2 बार। अब क्या करेंगे? √3, तो ये हो जाएगा A² और बटे में बच्चों कितना हो जाएगा? 4। 2 दूनी 4। तो यही हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो ये तो हमने निकाल लिया, पर अभी क्वेश्चन बच्चों समाप्त नहीं हुआ। अभी क्वेश्चन आगे और है। क्या बोला गया? यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आप लोग बच्चों इसे नोट करें।
हम इसी के आगे अभी और लगवाएंगे थोड़ा, इतना बच्चों पहले नोट करें। यहां से हम इतना इरेज कर देते हैं बच्चों, ये इसे भी हटा देते हैं। देखिए बच्चों, इसमें दिया संकेत बोर्ड का परिमाप 180 है, तो बोर्ड का परिमाप बराबर बच्चों कितना दिया, 180। तो परिमाप का मतलब बच्चों है इसकी भुजाओं को जोड़ें, यानी a प्लस ए बराबर 180। तो 3a बराबर 180, 3 को बच्चों भेज दें बटे में, 180 बटे 3, काटे यहां से तो कितना निकलेगा, 60। तो ये 60 निकला है बच्चों। तो अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल चाहिए बच्चों। अभी अभी हमने बच्चों क्षेत्रफल निकाला था, कितना निकाला था, √3/4 a स्क्वायर। इसी में बच्चों a की जगह 60 रख दें, तो √3/4 60 गुणे 60 स्क्वायर हो जाएगा, काट दें तो बच्चों 15, 15 छक्का 90, यानी 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इसके दो आंसर हैं, एक अभी जो इससे पहले हमने निकाला था √3/4 a स्क्वायर, और दूसरा ये है। तो अब जाके ये क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे बच्चों नोट करें। हम लोग आज का अंतिम क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, टुडेज लास्ट क्वेश्चन। हम लोग लेंगे बच्चों आज का अंतिम क्वेश्चन। देखते हैं बच्चों क्या है हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन बच्चों दिया गया है, एक त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप 180 मीटर। एक त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप, एक त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप 180 मीटर है। कितना बच्चों दिया गया है, 180 मीटर है, ठीक है। आगे हमसे बोला जा रहा है तथा भुजाएं 5:6:7, तथा भुजाएं 5:6:7 के अनुपात में है, के अनुपात में है। तो हमसे बोला जा रहा है पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समझेंगे बच्चों, एक त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप 180 मीटर है, तो समझ लेते हैं हम लोग। ये हमारा पार्क है बच्चों, ये हमारा क्या है, पार्क है। इसे मान लेते हैं ABC, ये त्रिभुज के आकार का है, और इसकी जो भुजाएं हैं वो अनुपात में है बच्चों। तो ये 5x मान लें, 6x मान लें, और इसे मान लें 7x। यहां लिखेंगे माना भुजाएं। तो A बराबर बच्चों मान लें 5x, B बराबर मान लें 6x, और C बराबर मान लें 7x। जब भी बच्चों भुजाओं में अनुपात दिया जाता है तो उनके साथ हम लोग कुछ ना कुछ मान लेते हैं, x या y कोई भी वेरिएबल यानी चर हम लोग मानते हैं। तो हमने क्या मान लिया, x। हमें बच्चों इसका परिमाप दिया है, तो हम लोग सूत्र लगा देंगे यहाँ, त्रिभुज का परिमाप कितना बच्चों दिया, परिमाप 180 मीटर, 180 है। तो परिमाप की जगह बच्चों क्या करेंगे, a प्लस b प्लस c बराबर 180। तो यहां से बच्चों a की जगह रखेंगे कितना, 5x प्लस 6x प्लस 7x, और बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा बच्चों। तो 5 6 11 7 18,
18x बराबर 180, 18.180। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? 10। x अगर 10 है तो बच्चों a हमारा निकलेगा 5 गुणे 6 और 5 गुणे 10 यानी कि 50 मीटर। a की वैल्यू बच्चों कितनी? 50। b कितना है? 6 गुणे x यानी 6 गुणे 10 60 मीटर। 60 मीटर। c की वैल्यू बच्चों 7 गुणे 10 यानी कि 70 मीटर। कितना आ जाएगा बच्चों? 70 मीटर। तो a, b और c इनकी बच्चों वैल्यू हमको पता चल गई है। अब हम लोग कौन सा सूत्र लगा देंगे? हीरोन का सूत्र लगा के आसानी से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं बच्चों? निकाल सकते हैं। तो लगाते हैं हम लोग। यहां लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से लगा देते हैं बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या सूत्र बच्चों हमने आप लोगों को पढ़ाया? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी पूरे पे अंडर रूट। आशा ये करते हैं बच्चों, ये कई बार हमने आज ये सूत्र सारे लिखे हैं तो आप लोगों को इसके सारे सूत्र याद हो गए होंगे। हीरोन का सूत्र, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और बच्चों कौन सा लिखाया? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन के सूत्र को ही हम लोग कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी ये ऐसा सूत्र है बच्चों, हीरोन का सूत्र, इसमें कैसी भी भुजाएं हो, चाहे तीनों भुजाएं अलग हो, चाहे तीनों भुजाएं समान हो, चाहे दो भुजाएं समान हो, प्रत्येक त्रिभुज के क्षेत्रफल को ये वाला सूत्र जो है निकाल देगा। तो ये रामबाण है बिल्कुल, ये खाली नहीं जाता बच्चों। तो चलिए समझेंगे हम लोग। वैल्यू रखेंगे s की जगह, s की वैल्यू कितनी? s तो अभी निकाला नहीं है बच्चों हमने, तो यहां से निकालते हैं। त्रिभुज का परिमाप, परिमाप को बच्चों यहां हम लोग कहेंगे 2s। यहां देखते हैं त्रिभुज का परिमाप जिसे हम लोग कहते हैं 2s। अर्ध परिमाप यस होता है, 2 से इसको काटेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 90। तो यानी अगर 2s 180 है तो यस कितना है? यस होगा इसका 90। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं, यहां रख देते हैं 90। 90 माइनस ए की जगह कितना है? 50। 90 माइनस बी की जगह कितना है? 60। और 90 माइनस सी की जगह कितना है बच्चों? 70। और ये सब का सब किसके अंदर है? अंडर रूट के अंदर है। तो देख लेते हैं बच्चों 90, यहाँ कितना हमारा बच जाएगा? 40, यहाँ बचेगा 30 और यहाँ बचेगा 20। ऐसा करते हैं बच्चों, 4 जीरो हैं तो ये 9 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 तो ऐसे रखते हैं, 4 जीरो ऐसे लग लेते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो बच्चों ये 10,000 है, 10,000 का 4 जीरो के 2 जीरो यानी 100 तो पहले बाहर आ जाएगा। अब अंडर रूट के अंदर कौन बचेगा बच्चों? 9 के खंड होंगे 3 गुणे 3, 4 के खंड होंगे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 2 पहले से है। तो 100 गुणे, ये बच्चों 3 का ये वाला जोड़ा बन गया, ये 3 का बन गया, ये 2 का बन गया। तो 3 गुणे 2 बाहर आ गया, ये 3 और 2 का नहीं बना तो 3 दूनी 6 ये रह गया अंदर। तो आंसर बच्चों 3 दूनी 6 का 100 में करो 600, 600 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है या मीटर है? क्या दिया गया था इसमें? 180 मीटर है या सेंटीमीटर? 180 मीटर था बच्चों, 180 मीटर। तो यहां से हमारी ये आंसर निकलेगा मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो राइट आंसर बच्चों कितना हो गया? 606। आप लोग इसे बच्चों नोट करें। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे प्रकार से समझ आए होंगे। आज हमने ये जो हीरोन का सूत्र, ये जो नया टॉपिक चालू किया है, इसके हमने आज 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, जिसमें हमने 7 क्वेश्चन बहुविकल्पीय के रूप में कराए थे और 3 क्वेश्चन लिखित के रूप में कराए हैं। ये सभी बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए आप लोग कॉपी पेन लेके इन्हें अच्छे से नोट करें और अच्छे से इन्हें तैयार कर लें। जो भी बच्चे हमसे ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हैं वो शाम को हमको ये कार्य हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य भेजेंगे और ऊपर अपना नाम डाल के भेजेंगे। जो भी बच्चे इस समय वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे जो भी बच्चे इस वीडियो से संबंधित हैं, जो भी क्लास 9th के हैं, उनको अधिक से अधिक लाभ हो सके।
तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी और क्लास में, इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।